नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। सरकार का लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में जो वादे और दावे किए गए थे विधायकों के द्वारा और नेताओं के द्वारा, 2 साल बीत जाने के बाद कितना कुछ बदलाव आम जनता के जीवन में आ पाया है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी बदलाव आया है इन 2 वर्षों में और कहां काम करने की फ़िलहाल ज़रूरत है। हम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ चर्चा कर रहे हैं वहां के प्रतिनिधि से कि कहाँ कितना कुछ काम हुआ है और होना बाकी, क्या विज़न आगे लेकर चल रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी है संजारी बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ आज मेहमान है यहाँ से विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या लगता है इन 2 वर्षों में कितना कुछ बदलाव आप आम जनता के मन में, गांव में और उनके जीवन शैली में बदलाव लाने में सफल हो पाई हैं आप? देखिए, जब चुनाव होता है तो जनता ये सोच के चुनाव करती है सरकार की कि हमारे मूलभूत सुविधा प्रदान करेंगे, हमारे सुख दुख में साथ देंगे और हमारी जो घोषणा पत्र होता है वो योजना के तहत होता है और वो कितना धरातल में लागू होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो उम्मीद था जनता को, वो अभी तक उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाई है जी। आज की अगर स्थिति देखें, जितने भी घोषणा पत्र के पॉइंट है उसमें कहीं भी धरातल पे काम नहीं हो रहा है। जी, ये तो बात होगी सरकार की, हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें टिपिकली यहाँ संजारी बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि अब ये आपके दूसरा टर्म है, आपके पास बेहतर अनुभव है, काम करने की बेहतर शैली है, आपके पास एक बड़ी विज़न था। जब चुनाव के दौरान आप उतरे थे और हमारी जब चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि मेरे पास एक पूरा कंप्लीट रोड मैप है कि 5 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, तो उसके हिसाब से मुझे आगे ट्रैक पर सफ़र करना है। तो इन 2 वर्षों में कितना कुछ आप उस दिशा में आगे बढ़ पाई हैं? देखिए, मेरे यहाँ बहुत सारे थे, जैसे रोड का है और बहुत सारी योजना थी हमारे पास। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस योजना को हमने धरातल पे कहीं पे भी लगातार हम आवाज़ उठाते रहे। जैसे कि मेरा जितने भी रोड पास हुए थे, जितने भी पुलिया पास हुए थे, वो पूरा वापस हो गया। टेंडर में लगने के बाद वो पैसा को वापस ले लिए। जगन्नाथपुर सागरा से परसदा मार्ग है जहाँ पे बच्चियाँ पैदल स्कूल आती जाती है। कई बार स्कूल रोड इतना खराब है कि उन लोग गिर जाते हैं, रिटर्न अपने घर जाते हैं। उसके लिए लगातार मैंने धरना दिया। आज भी बजट में आने के बाद उसका पैसा नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे रोड हैं मेरे जो जर्जर हैं और उसका पैसा आ भी गया था। जो भूपेश बघेल जी की सरकार में हम थे उस समय टेंडर लग चुका था। जैसे ही वो भूपेश बघेल जी के सरकार बदला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया, उस समय सभी पैसे को उन्होंने वापस ले लिया। अभी आपने देखा होगा विधानसभा में मैं वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट की कि मुझे 20 करोड़ तक का आपके हाथ में दे दीजिए, उसके बावजूद नहीं देना। मतलब यहाँ जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। आज भी मेरे पास सवेरे एक बुजुर्ग आए, बोले 1 साल से मुझे पेंशन नहीं मिला। पेंशन का समस्या है, पेंशन 5 महीने और कई बुजुर्ग लोग का 1 साल से पेंशन नहीं आ रहा है। महतारी वंदन योजना का भी वही हाल है। KYC कर रहे हो तो उनका पैसा आ रहा है और जिनका KYC नहीं हुआ उनका पैसा रोक दिए। तो भाई ये लगातार 70 लाख लोगों को महतारी वंदन देने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे 70 लाख को नहीं दे रहे हैं, वो 65 लाख लोगों को ही मिल रहा है। आप ये कहना है कि मैं हमारा प्रपोजल तैयार था, वहाँ से मतलब काम शुरुआत भी होने वाला था, टेंडर पास हो चुका था। जैसी सरकार बदली अब उसको फिर से उन लोग वापस ले लिए। तो जो भी योजनाएं या फिर जो डेवलपमेंट का काम कोई प्रतिनिधि करता है क्षेत्र में, तो जनता के हित के लिए करता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि सरकार बदलने के बाद उनका विचारधारा भी, मानसिकता बदल जाता है? क्या ये पक्षपात आम बात हो गई है? देखिए, पक्षपात तो हो रहा है। अब मैं विपक्ष की विधायक हूँ इसलिए मेरे साथ ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मेरा जो निधि है, विधायक निधि है 4 करोड़ का है, उसे काट के 3 करोड़ कर दिया गया। 1 करोड़ को प्रभारी मंत्री अपने पास रोक लेते हैं कि अपने लोगों को देना है। मेरे पास 3 करोड़ है, 3 करोड़ को मैं धीरे धीरे बांट रही, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। इसके बाद जो अन्य जैसे प्राधिकरण होता है, आदिवासी प्राधिकरण, कई से प्राधिकरण है, शिक्षा विभाग का है, कहीं पे हमें नहीं दिया जा रहा है। विधायक को कहीं भी आपको राशि नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां से पैसा लाके काम कर रहे हैं। तो ये विधायक लोगों के पास भेदभाव है, ये विधायक के साथ भेदभाव है, ये मेरे क्षेत्र में हुआ है।
मैं तो 1 आपका करोड़ की पैसा राशि है। के लिए हाँ। मेरे निधि का मैं 1 करोड़ राशि के लिए मंत्री महोदय जी से मांगते रह गई हैं, मतलब मांगते रह गई हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ला के काम कर रहे हैं और अपना पोस्टर टंगवाया कि और अपना, हाँ, तो भाई ये तो भेदभाव है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ लड़ झगड़ के लाने की, लेकिन यहाँ पे बहुत भेदभाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के विधायक हैं, उनके साथ भेदभाव कर रही है। जी, आपका एक मतलब क्लियर विज़न था जब आप चुनाव में थे तब कि मुझे स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी हम देखते हैं कि लगातार जो भूजल स्तर है वो गिरता जा रहा है, लोगों को स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हम कुछ जगह गए थे तो उन लोगों का कहना कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली साथ साथ, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है, तो मतलब अब अपने आप को ठंडा कूलर चालू करना, एसी चालू करना है, कुछ भी व्यवस्था करना है, लेकिन बिजली और पानी की सप्लाई करने के लिए क्या कुछ आपके माध्यम से एक्स्ट्रा करने की तैयारी चल रही है? देखिए, बिजली और पानी लगातार हम नल जल मिशन की बात करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार में लाके अटका देते हैं, बोले पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया। ठीक है, मैं मानती हूँ, एग्री हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया। आपकी सरकार को कितने साल हो गए? आपके सरकार को 2.5 साल हो गए। आज भी धरातल पे कोई वर्क नहीं है। आज भी हमारे यहाँ के लोग जंगल में, आप जाके देखिए, हैंडपंप से निकाल रहे हैं, वहाँ नहीं है तो 2 किलोमीटर पानी लेके, बाल्टी लेके जा रहे हैं, और ये समस्या से हम जूझ रहे हैं। और यहाँ नहीं पानी, ये तो पूरा रेड जोन में है। जो हमने तांदुला वाला जो काम किया है, तांदुला से पानी सप्लाई का, वो हमारी सरकार की पूर्ववर्ती योजना है, उससे कई लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन आज पानी की समस्या जो गुरूर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है, और पूरे छत्तीसगढ़ में रेड जोन में आता है बालोद विधानसभा। और इसके साथ पानी तो सीधा हमारे ऊपर मर देते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लगातार मैंने विधानसभा में पानी टप रहा है, पानी टंकी, अभी कई ठेकेदार लोग एनओसी मांगने आए हैं, लेकिन एनओसी कई सरपंच लोग मना कर दिए, काम पूरा हुआ नहीं, आप मना कर दिए। लेकिन ये सरकार ये काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, स्थिर हो चुका है वो। जी।